हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लुतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। आज की कहानी है बोबो बादल की, जो एक बड़ी प्यारी कहानी है जिसमें एक सीख भी छिपी हुई है। आज की कहानी को लिखा है श्रीमती सीमा व्यास ने, जो बच्चों बड़ों के लिए बड़ी प्यारी कहानियाँ लिखती हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक था नन्हा सा बादल, नाम था बोबो। वह नीले आसमान के घर में सबके साथ रहता था। एक दिन उसने नीली दुनिया से झांककर रंग बिरंगी धरती को देखा। उसे हरे भरे पेड़, नीला समुद्र, ऊंचे पहाड़, हरे भरे बगीचे बहुत पसंद आए। उसने सोचा, कितनी सुंदर है धरती की दुनिया, काश मेरा घर उस रंगीन दुनिया में होता। तभी उसे एक पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। वह लपक कर उसकी डोर पर बैठ गया। पास के दूसरे बादल ने उसे रोकना चाहा, बोबो ऐसे मत जाओ, पर बोबो ने एक न सुनी। कुछ देर में पतंग कटकर नीचे आने लगी। बोबो को पतंग के साथ झूलते हुए नीचे आने में बहुत मज़ा आया। कुछ ही देर में पतंग एक पेड़ पर अटक गई। पेड़ की हरी भरी टहनियों ने बादल को देखा तो उसे अपनी बाहों में झुलाया। पंछियों ने उससे बातें की, पर हवा चली तो झूमती डालियों ने बोबो को एक और फेंक दिया। बोबो ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। आंखें खोली तो देखा तो पास के एक पहाड़ से टकरा रहा था। पहाड़ की छोटी बड़ी चोटियों ने कुछ देर तो हल्के से बोबो को घुमाया, उसके साथ खेला। फिर तो पहाड़ की नुकीली चोटियां उसे चुभने लगीं। उनके तीखे सख्त रूप ने बोबो की देह छील दी। उनसे घबराकर वह भागा तो बोबो पास की नदी में जा गिरा। नदी की लहरों को हल्का फुल्का बादल बहुत भाया। लहरें उसे इधर से उधर फेंकने लगीं। पानी की फुहारों से भीगने में बोबो को बड़ा आनंद आ रहा था, पर बड़ी तेज लहरों ने आगे बढ़ने की जल्दी में बोबो को पास के बगीचे की ओर फेंक दिया। भीगा बोबो बगीचे में धप से गिरा। वहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बोबो को देखते ही बच्चे फुटबॉल छोड़ बादल को छूकर देखने लगे। कोई धप्पा मार रहा था तो कोई चिकोटी काट रहा था, कोई उस पर बैठता तो कोई उसे लात मारता। बच्चों से परेशान होकर बोबो को रोना आ गया। पास में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। बोबो का मन हुआ कि फिर से पतंग पर बैठकर अपने घर चला जाए, पर बच्चों से पतंग उड़ ही नहीं रही थी। पास से गुजरते हाथी दादा ने बोबो को रोते देख लिया। प्यार से उसके पास आए। बोबो ने हाथी दादा की सूंड पर बैठकर आसमान से आने की पूरी कहानी बताई। हाथी दादा ने पहले तो घर में बिना बताए धरती पर आने के लिए डांट लगाई, फिर प्यार से समझाया। बोबो चुप हुआ तो उसे आसमान के घर में भेजने का उपाय सोचने लगे। तभी उन्हें दोस्त बाज दिखाई दिया, जो बहुत ऊपर तक उड़ता था। हाथी दादा ने बाज से कहा कि वो बोबो को आसमान तक छोड़कर आए। बाज ने कहा, बोबो पहले वादा करे कि अब कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा। माता पिता को बताए बिना घर से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा अपना घर ही होता है। बोबो ने आंसू पोंछते हुए वादा किया कि अब वह बिना कहे कभी कहीं नहीं जाएगा, और धरती के घर तो कभी नहीं। बोबो को सबक मिलते ही बाज अपने पंजों में पकड़कर उसे आसमान में छोड़ आया। उसे धन्यवाद देते हुए बोबो कह रहा था, सबसे न्यारा घर है हमारा। तो दोस्तों, बोबो तो घर पहुंच गया, पर हमें सीख दे गया कि घर वालों को बिना बताए अकेले कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाते हुए, ताकि किसी भी नए वीडियो का पता आपको तुरंत पड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।